आजकल एक ट्रेंड आपने देखा होगा, पास्टर्स को अगर परमेश्वर थोड़ा-सा अच्छा लेवल में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको वर्शिप करना शुरू करते हैं। आई कॉल इट आइडल वर्शिप। हम जिस जगह परमेश्वर को देता है, उस जगह हम इंसान को, एक पास्टर को देना शुरू करते हैं। ये एक ट्रेंड बन चुका। कई जगह में पापा बुलाते हैं, पिता बुलाते हैं, पता नहीं उनको पूछना शुरू कर लेते हैं। एग्ज़ैक्टली दिस इज़ रियली रॉन्ग। ये परमेश्वर का कलीसिया में नहीं होना चाहिए। मैं एक स्टोरी अपने लाइफ में जो हुआ है, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। एक जगह में मैं गया था, एक परमेश्वर का दास जो जिनको मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बहुत आदर करते हैं, रिस्पेक्ट हिम, बड़े अच्छे लेवल में परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं उनसे उनका मीटिंग अटेंड करने के लिए गया और अटेंड किया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मीटिंग खत्म हो गया तो वहाँ का कुछ कैमरामैन मेरे पास आया, और मे बी मेरा एक दोस्त भी था मेरे साथ। बोला कि आपका इंटरव्यू लेना है, परमेश्वर के दास के बारे में कुछ बोलें। मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि हम थोड़ा सा साइट विजिटिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि मीटिंग तो हो चुका है, उसके बाद हमें वापस फ्लाइट पकड़नी है। तो उन्होंने फिर हमारे लिए वेट किया काफ़ी देर तक। दोपहर को जब हम वापस आया, तभी भी वहाँ बैठे हुए हैं और कैमरा को लेकर के शूट करने के लिए हमारे इंटरव्यू। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कर लेते हैं, तभी कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने बोला चलो कर देते हैं। तो जैसे हम तैयार हुआ तो उन्होंने बोला आ जाओ, टेबल पे बैठो, 2 मिनट में आपको बता देता हूँ कि क्या बोलना है। मैंने बोला उस परमेश्वर के दास का टीचिंग मुझे अच्छा लगता है, जिस लेवल में परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है, उस बात को मुझे वो बात मुझे बहुत छू लिया, मुझे अच्छा लगा। इसलिए मैं यहाँ पर मीटिंग के लिए आया हूँ और ये बात बोलने के लिए मैं तैयार हूँ। उनका टीचिंग और जिस लेवल में परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है, आई लाइक इट वेरी मच। ये तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन्होंने कहा कि ये नहीं, आपको थोड़ा सा और फुला के बढ़ा के बोलना है। मैंने बोला बढ़ा चढ़ा के मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, जो रियलिटी में वो ही बोलूंगा। तो उन्होंने ये बोला कि परमेश्वर के दास जब आया, प्रचार सुन लिया तो ये हुआ मतलब एक्स्ट्रा बोलना मेरे बस की बात नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं। वो उनको और गुस्सा आने लगे। मैंने बोला एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानना। अब भी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आजकल ऐसे का ट्रेंड बन चुका है ना कि परमेश्वर का दास को परमेश्वर से ज्यादा जगह देना, परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करना, ये बिल्कुल बाइबल के एगेंस्ट है। देखिए, हमारा एक ही पिता है जिससे हमने जन्मा है, और आत्मिक जन्म हम परमेश्वर से हुआ है। तो उससे हक से ज्यादा हम किसी को मानना, किसी को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये बिल्कुल गलत है। मैंने बोला परमेश्वर के दास लोग जो है, 2 गुना का आदर का योग्य है, जरूर है, और हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। वो बाइबल के हिसाब से है, और हम किसी के अधीन में रहना, आपके पास्टर है या आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो, उनके अधीन में रहना बहुत जरूरी है। दैट इज बिब्लिकल। लेकिन उससे ज्यादा एक व्यक्ति को वर्शिप करना, मैंने देखा कि वो परमेश्वर के दास और उनका असिस्टेंट पास्टर जा रहे थे, और एक लड़की रिसेप्शन में वहां पर खड़ी थी। तो उस लड़की एकदम, जैसे परमेश्वर के दास पास हो गया तो एकदम कूदने लगी और चिल्लाने लगी, और वो मेरे माई आईज आर सो ब्लेस्ड, आई हैव सीन द मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के दास को मैंने देखा, मेरी आंखें आशीषित है, ये करके चिल्लाने लगी। मैंने सोचा हाँ, ये क्या हो रही है कि एक परमेश्वर के दास को आप इतना ज्यादा एकदम उनको देखे आप आशीषित हो गया। हाउ फूलिशनेस इज दिस। हम इतना ज्यादा नहीं हो सकता। देखिए, एक परमेश्वर का दास को, उनका टीचिंग को सुनना और उनका फॉलो करना, ये सब कोई गलत बात नहीं है, सही है। लेकिन एक हक से ज्यादा उनको वर्शिप करना, उन्हें बढ़ा चढ़ा के बोलना और उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाना, ये बिल्कुल गलत बात है। परमेश्वर का वचन उसके लिए हमें कभी भी अनुमति नहीं देता। कोई व्यक्ति के लिए लड़ने ना जाए, उनको एक परमेश्वर का दास के तौर पे 2 गुना आदर करें, ये हमारे जीवन में आशीष का कारण होंगे। तो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि आप कोई परमेश्वर के दास का फॉलो कर रहा है तो उन्हें रिस्पेक्ट दें, उन्हें रिस्पेक्ट करें, लेकिन आप उन्हें वर्शिप ना करें। ये आपके लिए आइडल वर्शिप है, ये परमेश्वर के वचन का खिलाफ है। कभी भी इस बात को ना करें। परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करें, उनके साथ दे, सेवकाई में सब कुछ करें, लेकिन एक आइडल के तौर पे ना बनाएं तो बहुत अच्छा है। गॉड ब्लेस यू।